अब हम जानेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालते कैसे। मैं आपके सामने यहाँ पर स्टेप्स लिखने वाला हूँ और पैरेलली यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व। In the previous session, which was Basic Calculus 4, we studied about the last topic was slope of a straight line. In this case, in Basic Calculus 5, we are going to continue to take that forward, and now we are going to study about slope of a curve. Straight line के slope के बारे में हमने समझ लिया है, उसको यूज करते हुए किसी कर्व का स्लोप निकालने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे. फॉर दैट आई हैव गिवन यू अ y वर्सेस x का कर्व, and this is the curve. This is y axis, this is x axis, and that's the curve. मुझे बोला गया है कि इस कर्व का स्लोप निकालिए. एंड हाउ डू वी एग्जैक्टली डू दैट? थोड़ा सा स्लोप का मैथमेटिकल डेफिनेशन है, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं बिकॉज उसकी जरूरत पड़ने वाली है. वी नो दैट dy by dx is equal to limit delta x tends to 0. We have got delta y by delta x. एंड मैंने यहां पर आपको बताया था दैट दिस पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्लोप एंड दिस इज कॉल्ड एज एवरेज स्लोप, या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या एवरेज रेट ऑफ चेंज. एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दैट थिंग हियर. कैसे? मुझे इस कर्व का स्लोप निकालने के लिए बोला गया है. मैं क्या करूंगा, मैं इस कर्व पे कोई दो पॉइंट सिलेक्ट कर लूंगा. Let me select this as a point. This is point number 1. And let me select this as a point. This is point number 2. Point number 1, इसके coordinates क्या हो जाएंगे? This is going to be x1. This is going to be y1. This is going to be x2. And this is going to be y2. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे then what will this term mean? delta y by delta x का मतलब क्या निकलेगा? When I write delta y upon delta x, then that will be y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 minus y1 upon x2 minus x1, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है that delta y upon delta x represents the slope of a straight line. But in this case, what is that straight line? Let's try to figure out. ये दोनों पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करेंगे, if you connect these two point, you get this line. You end up getting this line. तो आप जो है यहां पर डेल्टा y by डेल्टा x निकालकर y2 minus y1 से इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं. एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज सीकेंट. इसे सीकेंट कहा जाएगा. वी नो दैट कि जो कर्व को टच करके निकलता है उसको टेंजेंट बोलते हैं, और जो कर्व को कट करके निकलता है, यानी कि जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पे एंट्री हुई है इस लाइन की और कट करके इस लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकल गया, तो कोई कर्व को जब कट करता है तो उसे सीकेंट कहते हैं, कोई कर्व को अगर टच करता है तो उसे टेंजेंट कहते हैं. एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अंटिल क्लास 10. सो ये सीकेंट है. सो आपको y2 minus y1 upon x2 minus x1 क्या मिल गया? You got this as the slope of secant. यहां से आपको slope of secant पता चला. ये इस कर्व के बारे में नहीं बता रहा है, ये इस लाइन के बारे में बता रहा है, राइट? और जैसे मैंने आपसे बताया था कि डेल्टा y upon डेल्टा x जो होता है दैट इज बेसिकली स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और यहां पर स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज secant. हाउ डू वी एग्जैक्टली गेट दिस पर्टिकुलर कर्व का स्लोप? कैसे पता चलेगा? चलिए जानने की कोशिश करते हैं. यहां पर इस सीकेंट के बारे में अगर आप और लिखना चाहें तो और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं. दिस इज बेसिकली योर डेल्टा एक्स एंड दिस 90 डिग्री दिस इज बेसिकली योर डेल्टा वाई, और आपने लिख दिया है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. यहां जैसे हम देख सकते हैं कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो है वो एवरेज स्लोप है एंड इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. मैं चाहता हूं कि आप डेल्टा x को टेंड्स टू 0 कर दो. टेंड्स टू 0 का मतलब है कि आप डेल्टा x को श्रिंक करो, आप इसको श्रिंक करो. द मोमेंट यू श्रिंक दिस, जैसे आप इसको श्रिंक करते जाएंगे तो होगा क्या, आपका पॉइंट 1 और पॉइंट 2 एक दूसरे के पास आएगा. इमेजिन करो
डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी कि डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, यानी x2 माइनस x1 जो है जीरो की तरफ जा रहा है, यानी x2 और x1 एक दूसरे के पास आ रहा है. डेल्टा एक्स श्रिंकिंग टू जीरो. इफ डेल्टा एक्स इज श्रिंकिंग टू जीरो, तो 1 और 0.2 एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एंड अल्टीमेटली ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाएंगे. जब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाएंगे तो वो सिंगल पॉइंट बन जाएंगे और हमें सीकेंड की जगह मिलेगा एक टैंजेंट. सेकेंड की जगह मिल जाएगा हमें एक टैंजेंट, राइट. क्या किया मैंने, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो किया तो डेल्टा एक्स को श्रिंक किया, डेल्टा एक्स को श्रिंक किया तो 1 और 2 पॉइंट एक दूसरे में मर्ज हो गए. जैसे वो मर्ज हो गए, सेकेंड की जगह हमें मिल गया एक टैंजेंट. देन इन दैट केस व्हाट डज दैट टेल अस, उससे हमें ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर टैंजेंट जो है वो ये बता रहा है कि इस कर्व का स्लोप क्या होगा. ये सीकेंड बता रहा था कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, वेरएस ये टेंजेंट बता रहा है कि इस कर्व का स्लोप क्या होगा. सो इससे आप कह सकते हैं कि dy by dx के बारे में एक और चीज लिखी जा सकती है यहां पर, that dy by dx is basically slope of a tangent. और जब आप लिखते हैं डेल्टा y by डेल्टा x, you can write it as slope of a secant. आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं. यहां पर आपने ये सीकेंड का स्लोप निकाला है ना, डेल्टा y by डेल्टा x आपके सीकेंड का स्लोप था, whereas in this case you have dy by dx, and this dy by dx is basically the slope of the tangent, and this will be written as limit delta x tends to 0 delta y upon delta x. तो हमें यहां से क्या चीज समझ में आई है, हमें यहां से एक चीज ये समझ में आई है कि अगर आपको किसी भी कर्व का स्लोप निकालना हो तो पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि कर्व के कौन से पॉइंट पे स्लोप निकालना है. लेट्स से हमने ये कर्व के इस पॉइंट पे स्लोप निकालने की कोशिश की है, तो उसमें आप सेकंड स्टेप क्या लोगे, सेकंड स्टेप होगा कि आप उस पे टैंजेंट ड्रॉ कर दोगे, इस तरीके से टैंजेंट ड्रॉ कर दोगे, और जो टैंजेंट का स्लोप होगा वही स्लोप होगा उस कर्व पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर. The slope of the curve will be represented by the slope of the tangent. ठीक है, तो यहां पर इसको हम नोट कर सकते हैं. In fact, I would want you to write down couple of things here. यहां पर लिख सकते हैं हम लोग नोट करके, slope of a straight line is represented by, slope of a straight line is represented by delta y upon delta x. Now this delta y upon delta x is basically the algebraic representation. यहां आपने algebraically इसको लिखा है, and by slope of secant, यानी कि आप वहां पर जो secant का स्लोप बना देंगे उससे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. However, ये तो स्ट्रेट लाइन हुआ. Slope of a curve at any point is represented by not delta y by delta x but dy by dx. और ये जो dy by dx होगा, this will be algebraic representation, and by slope of tangent at that point. उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल देना है. अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पता चल जाएगा कि कर्व का स्लोप कितना है. डेल्टा y by डेल्टा x, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, also called as average rate of change y versus x. dy by dx, slope of a curve at a given point, also called as instantaneous rate of change for the curve y
वर्सेस x। प्लीज नोट कर लो इसको। We studied about calculating the slope of a straight line. We have also studied about calculating the slope of a curve. Slope of a straight line is delta y upon delta x, or tan of the angle made by the straight line with the x-axis. Slope of a curve is कि आपने कर्व के उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और वो टेंजेंट अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है, उस टेंजेंट का स्लोप अगर आप निकाल ले तो आपको कर्व का स्लोप पता चल जाएगा, right? So you need to that is how we are going to calculate the slope of a straight line and the slope of a curve. यहाँ पर let's take our knowledge a little further and let's try to understand the nature of slope and how slope is going to change. मैंने थोड़ी देर पहले इनफैक्ट पिछले सेशन में मैंने बताया था कि स्लोप कैन बी पॉजिटिव एंड स्लोप कैन बी नेगेटिव. हाउ डू यू एग्जैक्टली मेक आउट कि स्लोप पॉजिटिव कब होता है, स्लोप नेगेटिव कब होता है, राइट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. आपको जानना है कि आपका इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो कैसे जानेंगे हम लोग? मैं क्या करूंगा, मैं इस पे 2 पॉइंट ले लूंगा, कोई भी 2 पॉइंट, और मैं लिखूंगा इसका डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. यहां पर दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2. मैं यहां पर पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जा रहा हूं, तो क्या डेल्टा x पॉजिटिव है? देखते हैं एक बार. मैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जा रहा हूं, तो यस, आपका डेल्टा x जो है वो पॉजिटिव है. बढ़िया. जब मैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जा रहा हूं, तो क्या आपका डेल्टा y पॉजिटिव है? चेक करते हैं. आप देखेंगे आपका डेल्टा y भी पॉजिटिव है, तो ये भी आपको पॉजिटिव आ गया. नाउ मैं डेल्टा x और डेल्टा y पॉजिटिव बोल कैसे रहा हूं, ये समझना. आप 1 से 2 जाने में x में आगे बढ़ रहे हो ना, तो डेल्टा x अगर लिखोगे तो x फाइनल माइनस x इनिशियल लिखोगे, और आपका फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल, देन इन दैट केस आपका डेल्टा x पॉजिटिव आ जाएगा. कैसे? मान लो इसकी वैल्यू 2 होती और इसकी वैल्यू 5 होती, तो 5 माइनस 2 पॉजिटिव आ जाता, क्योंकि आप x में आगे बढ़ रहे हैं. तो जब आपका डेल्टा x पॉजिटिव, आप x में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि आपका डेल्टा y भी पॉजिटिव, यानी y में भी आगे बढ़ रहे हैं. जब आप x में आगे बढ़ रहे हैं तो आप y में भी आगे बढ़ रहे हैं. x में आगे बढ़ रहे हैं, डेल्टा x पॉजिटिव है, y में भी आगे बढ़ रहे हैं, डेल्टा y पॉजिटिव है. और ये जो रेशियो निकल कर आ रहा है, अल्टीमेटली ये रेशियो आपको पॉजिटिव निकल कर आ रहा है. और अगर ये रेशियो आपको पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका स्लोप पॉजिटिव है और आपका कर्व इंक्रीजिंग है. इससे आप क्या समझेंगे? इससे आप ये समझेंगे कि आपका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और आपका कर्व जो है वो इंक्रीजिंग नेचर का है. इंक्रीजिंग नेचर का मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हो तो कर्व आपका इंक्रीज हो रहा है. दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई हाउ स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और आपका जो कर्व है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं. अगेन कोई भी 2 पॉइंट ले लो इसके ऊपर, एनी पॉइंट दैट यू लाइक. ये पॉइंट 1 ले लो, ये पॉइंट 2 ले लो. अगर आप 1 से 2 पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपका डेल्टा x तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है. इसमें भी सेम चीज हम करने वाले हैं. यहां भी हम अपना डेल्टा y अपॉन डेल्टा x निकालेंगे. तो आपका डेल्टा x पॉजिटिव है. जब आप 1 से 2 गए, आपका डेल्टा x पॉजिटिव है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपका y बदल ही नहीं रहा है. यही आपका y1 है, यही आपका y2 है, इसका मतलब डेल्टा y आपका 0 है, तो आपका स्लोप जो है वो 0 है. तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? दैट द स्लोप इज 0 एंड द कर्व इज कांस्टेंट. इट्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. आपका कर्व कांस्टेंट है, ये आप कमेंट कर सकते हो ना. देखो y x के साथ बढ़ ही नहीं रहा, y इज फ्लैट. x बढ़ रहा है बट y बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा, y इज प्योरली फ्लैट, राइट? तो आपका स्लोप क्या निकल कर आ जाएगा? 0, और कर्व आपका हो जाएगा कांस्टेंट. ठीक है, ये वाला करते हैं. इस तरह का अगर आप कर्व देखेंगे तो इस तरह के कर्व को कैसे डील करते हैं? अगेन सेम स्ट्रैटेजी यूज करेंगे. 2 पॉइंट कंसिडर कर लो, मैं भी 2 पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं. कोई आपने जो है ये पॉइंट कंसिडर कर लिया और ये पॉइंट कंसिडर कर लिया. दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2. ठीक है,
अब मुझे लिखना क्या है, आई नीड टू राइट माई वैल्यू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स मुझे लिखना है। अगर मैं 1 से 2 देखूं, अगर मैं 1 से 2 देखूं तो मेरा डेल्टा एक्स जो है वो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि मैं 1 से 2 गया तो डेल्टा एक्स मेरा पॉजिटिव है। हाउएवर इन दिस केस अगर आप देखेंगे, आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो y में आप नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका डेल्टा y जो निकल कर आएगा वो नेगेटिव निकल कर आएगा, क्योंकि y में आप नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डेल्टा y नेगेटिव है, यानी ओवरऑल रेशियो आपको नेगेटिव निकल कर आ गया। तो यहाँ पर आप क्या कमेंट कर सकते हैं कि बॉस आपका स्लोप जो है वो नेगेटिव है और आपका कर्व जो है वो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि आप जब x में आगे बढ़ते हैं तो y डिक्रीज होता है, x में आगे बढ़ते हैं y गिरने लगता है, दैट्स कॉल्ड एज अ डिक्रीजिंग कर्व। सो इंक्रीजिंग कर्व स्लोप पॉजिटिव, डिक्रीजिंग कर्व स्लोप नेगेटिव, कांस्टेंट कर्व द स्लोप इज 0। तो इस तरीके से आप कर्व को देखकर बता सकते हैं वेदर इट इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। ठीक है, सो एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर लेना, और वीडियो को पॉज करने के बाद जो है इसको कॉपी कर लो, फिर इसको समझने की कोशिश करते। ठीक है, जस्ट पॉज इट, कॉपी इट, समझो, नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करो एंड देन रिज्यूम, कम बैक। नाउ यहां तो हमने नेचर ऑफ स्लोप को जाना, यहां हमें जानना है कि स्लोप कैसे बदलता है। हाउ विल स्लोप चेंज, आपका स्लोप भी बदल सकता है, वो हम कैसे जानेंगे। बिफोर आई वेंचर इनटू दैट, मैं तुम्हें स्लोप लिखने का तरीका बता देता हूं पहले। देखो, आपके पास कोई इस तरह का कर्व है, दिस इज y वर्सेस x, और आपको बोला गया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बताओ कि इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, dy बाई dx क्या है, स्लोप क्या है। तीनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई बोले कि आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है, या कोई इसके अलावा आपको बोले कि आपका dy बाई dx क्या है, या कोई इसके अलावा आपको बोले कि आपका स्लोप क्या है, ये तीनों ही चीजों का मतलब सेम है। और वो निकालने का तरीका क्या है, मैंने बताया था उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर कर्व में आप टेंजेंट बना दो, तो आपने इस पर्टिकुलर कर्व में इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दिया, ये रहा आपका टेंजेंट। आपको ये टेंजेंट जो आपका स्ट्रेट लाइन है, आपको इसका स्लोप निकालना है। और किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने का मैंने तरीका बताया था कि आप एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल पता कर लो, लेट्स से द एंगल इज थीटा, तो आपको पता चलेगा कि भाई इस पॉइंट पर जो dy बाई dx है, यानी जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, विच इज द स्लोप, टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहूंगा कि आप इसको कॉपी करो, ताकि मैं आपको स्लोप कैसे बदलता है वो समझा पाऊं। तो आप इसको कॉपी करो, पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस। चलिए मैं भी इसको रब कर दे रहा हूं। सो इस तरह के दो कर्व्स हैं हमारे सामने, एक इस तरह का कर्व है और एक इस तरह का कर्व है। दिस इज y वर्सेस x, दिस इज y वर्सेस x। मैं आपके सामने सिर्फ कंपैरिजंस रखना चाह रहा हूं, तो आप कंपैरिजन करके मुझे बता देना, थोड़ा सा इसे रब कर देना, जगह कम पड़ेगी वरना। यहां पर कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूं, उन पॉइंट का स्लोप्स आपको आइडेंटिफाई करना है, उनके स्लोप को कंपेयर करना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट। This is the first point, this is the second point and this is the third point. मुझे क्या जानना है, मुझे जानना है कि पहले कर्व में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 के स्लोप्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, यानी कि कौन कम है और कौन ज्यादा है, मुझे ये जानना है। सिमिलरली सेकंड कर्व में पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के स्लोप्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, यानी कि कौन कम है उसमें कौन ज्यादा, ही आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, आई विल डू इट फॉर यू।
ठीक है, चलिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे। आपके पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 के स्लोप्स को आप नेमिंग कर सकते हैं m1, m2, m3। m इज बेसिकली द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लोप। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक काम करिए, आप जो है तीनों ही पॉइंट पर जो है टेंजेंट बना दीजिए। अगर आप 1 पे टेंजेंट बनाएंगे तो 1 का टेंजेंट कुछ ऐसा निकल कर आएगा, ये आपके एक्स एक्सिस को यहां पर कट करेगा। सो दिस इज बेसिकली θ1। अगर आप 2 पे स्लोप टेंजेंट बनाएंगे तो 2 पे टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, ये आपके एक्स एक्सिस को यहां कट करेगा, दिस इज बेसिकली θ2। अगर आप 3 पे टेंजेंट बनाएंगे तो 3 पे टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, ये आपके एक्स एक्सिस को यहां कट करेगा, कॉल्ड एज θ3। So you've got θ1, θ2 and θ3. And what are these? This is basically tangent at the point 1. This is tangent at the point 2. And this is tangent at the point 3. θ1, θ2, θ3 हमने जाना है कि स्ट्रेट लाइन में आप जो है स्लोप को रिप्रेजेंट कर सकते हो tan of θ से, where theta is the angle the straight line cuts with the x axis। तो m1 आप लिख सकते हो tan of θ1, m2 आप लिख सकते हो tan of θ2, m3 आप लिख सकते हो tan of θ3। As you can see कि θ1 is lesser than θ2 is lesser than θ3, you can very easily make this particular comparison and you can get the answer। तो आपको दिख जाएगा कि भाई m3 का स्लोप इज ग्रेटर देन m2 का स्लोप इज ग्रेटर देन m1 का स्लोप। और इस तरीके से मैंने स्लोप का कंपैरिजन किया कि स्लोप बदल कैसे रहा था। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जब आप 1 से 3 जा रहे हैं तो आपका स्लोप बढ़ रहा है, आपका स्लोप बढ़ रहा है 1 से 3 जाने में, राइट। और यहां पर देखते हैं यहां पर वैल्यूज क्या निकल कर आएगी। इनफैक्ट आई वुड वांट कि सिंस मैंने आपको ये एनालिसिस करके दिखा दिया है, आई वुड वांट कि ये एनालिसिस आप खुद से कर लेना, ठीक है, खुद से कर लेना। एंड इन केस चाहे तो डाउट सेशन में सेम चीज हम डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए कॉपी करो। यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नया सा कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज स्लोप ऑफ अ स्लोप। अब ये क्या नई चीज हो गई, अभी तक तो हम सिर्फ स्लोप के बारे में ही पढ़ रहे थे, तो स्लोप का स्लोप कैसे निकाला जाएगा ये चीज हम जानेंगे यहां पर, बिकॉज इसका आगे काफी एप्लीकेशन आने वाला है। स्लोप ऑफ अ स्लोप को डबल डेरिवेटिव भी कहा जाता है। अब कैसे डबल डेरिवेटिव कहते हैं ये तो मैं समझाता हूं। स्लोप जो है वो ग्राफिकली होता है, उसको हम अलजेब्राइकली डेरिवेटिव भी बोलते हैं, जिसको हम लिखते हैं dy by dx। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है, राइट, कि भाई स्लोप जो होता है वो आपका dy by dx होता है। इट इज डेरिवेटिव rate of change for a curve, instantaneous rate of change for a straight line, it can be average rate of change as well। तो स्लोप ऑफ अ स्लोप क्या होगा, इसे लिखने की कोशिश करते हैं। स्लोप ऑफ अ स्लोप, इसको मैं इंटरप्रेट करूंगा तो कैसे लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ अ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ अ डेरिवेटिव। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, यहां पर दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने लिखा d by dx ऑफ y, ऐसे लिखा जा सकता है d by dx ऑफ y। सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। हमेशा सारी चीजें मैं विथ रिस्पेक्ट टू x ही करने वाला हूं। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पर डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा डेरिवेटिव यानी d by dx ऑफ डेरिवेटिव यानी कि dy by dx। ये हुआ आपका डबल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x पर किसका, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव। जैसे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब d by dx, किसका, ऑफ y। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, d by dx, किसका, ऑफ डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव हमारा क्या था, dy by
dx. This is called as double derivative, that is d by dx of dy by dx, जिसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये d की पावर 2 हो जाता है और dx हो जाता है dx का स्क्वायर. सो इसको इस तरीके से भी लिखा जाएगा. मैं फिर से लिखना समझा दे रहा हूं कि कैसे लिखेंगे हम लोग इसको. ध्यान से देखना, यहां पर यू हैव d और d यानी d की पावर 2, y अकेला y को ऐसे ही लिखा, dx यानी dx द होल स्क्वायर. तो ये आपका डबल डेरिवेटिव लिखने का तरीका भी हो जाता है. और कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं. यहां पर dy by dx या स्लोप क्या बताता है? dy by dx या स्लोप बताने की कोशिश करता है कि x इंक्रीज करने के साथ साथ y इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, या उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे. यानी कि y x के रिस्पेक्ट में कैसे बदलता है, whether it is increasing in nature और decreasing in nature, और y does not change with respect to x. ये चीज बताता है आपका dy by dx. उसी तरीके से डबल डेरिवेटिव क्या बताता है? यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, दिस could have been written as d by dx of dy by dx क्या होता है? स्लोप. सो d by dx क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ चेंज, बदलाव कैसे हो रहा है, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है. अगर बढ़ रहा है तो d by dx पॉजिटिव होता है, घट रहा है तो d by dx नेगेटिव होता है, नहीं बदल रहा है तो d by dx आपका 0 हो जाता है. दिस इज d by dx ऑफ y, यानी कि y x के साथ बढ़ रहा है तो d by dx उसका पॉजिटिव होगा, y x के साथ घट रहा है तो d by dx उसका नेगेटिव होगा, y x के साथ नहीं बदल रहा है तो d by dx उसका 0 होगा. दिस इज d by dx ऑफ स्लोप, यानी कि स्लोप x के साथ बढ़ रहा है तो स्लोप का d by dx यानी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा. स्लोप x के साथ घट रहा है यानी d by dx ऑफ स्लोप यानी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा. और यदि स्लोप x के साथ नहीं बदल रहा, इसका उसका मतलब क्या होगा? d by dx यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यानी कि डबल डेरिवेटिव जो है आपका वो 0 हो जाएगा. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आपको जानने की जरूरत है. यहां पर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने वाला था, बट मुझे लगता है कि इसी चीज पे मैं थोड़ा एम्फेसिस दूं तो ज्यादा बेहतर होगा. तो इसको इंडिविजुअली समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. तो ये चीज हम बाद में कवर करेंगे. जो डबल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है उसी को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. पहले जो है सिर्फ डेरिवेटिव समझते हैं, सिर्फ डेरिवेटिव समझेंगे. यहां पर केसेस ले रहा हूं मैं. फर्स्ट, as x increases, y also increases, यानी x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? dy by dx आपका ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि आपका स्लोप जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा अगर x के बढ़ने से y बढ़ रहा है. ठीक है, ये चीज हम देख चुके हैं पहले. सेकेंड में ले रहा हूं यहां पर, as x increases, y decreases, x के बढ़ने से y घट रहा है तो आपका d by dx जो हो जाएगा that will be less than 0, यानी आपका स्लोप जो है वो लेस देन 0 होगा. यानी कि आपका d by dx क्या होता है? सिंगल डेरिवेटिव. थर्ड केस लेते हैं. थर्ड केस, as x increases, y does not change, यानी y को फर्क ही नहीं पड़ा. इन दैट केस आपका dy by dx हो जाएगा बराबर 0, यानी आपका स्लोप जो हो जाएगा वो बराबर 0 हो जाएगा. ये हमने सिर्फ डेरिवेटिव के बारे में जाना. चलिए डबल डेरिवेटिव के बारे में जानते हैं. डबल डेरिवेटिव के बारे में जानेंगे. डबल डेरिवेटिव क्या होता है? फर्स्ट, एज, अच्छा सिंगल डेरिवेटिव क्या बताता है? कि x बढ़ने से y बढ़ रहा है, घट रहा है या कांस्टेंट है. डबल डेरिवेटिव क्या बताता है? x बढ़ने से y नहीं, स्लोप. x बढ़ने से स्लोप बढ़ रहा है, घट रहा है कि कांस्टेंट है, ये बताता है. तो यानी कि यहां पर
as x increases, मैं y की बात नहीं करूंगा, as x increases, यदि आपका स्लोप भी बढ़ रहा है, y की बात नहीं करेंगे हम लोग, यहां पर हम बात करेंगे स्लोप की, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ अ डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ अ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप, सो डी बाई डी एक्स ऑफ अ स्लोप, राइट? तो अगर x बढ़ने से आपका स्लोप बढ़ रहा है, देन इन दैट केस आपका जो डबल डेरिवेटिव होगा, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई dx is greater than 0. dy by dx मतलब स्लोप, यानी डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है। आप कह सकते हो यहां पर दैट स्लोप ऑफ अ स्लोप इज पॉजिटिव, ऐसे कहा जा सकता है। सेकेंड केस, एज x इंक्रीजेस, x बढ़ने के साथ साथ यदि आपका स्लोप घट रहा है, स्लोप क्या होता है? dy by dx, तो x के बढ़ने से अगर आपका स्लोप घट रहा है, देन इन दैट केस d by dx of dy by dx will be less than 0, यानी कि स्लोप ऑफ अ स्लोप will be less than 0. Similarly, third point, as x increases, आपका स्लोप does not change, आपके स्लोप को फर्क ही नहीं पड़ा, देन इन दैट केस आपका डबल डेरिवेटिव दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 0, यानी स्लोप ऑफ अ स्लोप इज इक्वल टू 0। तो ये हमने जाना कि डबल डेरिवेटिव कैसे हमारे x के साथ कनेक्टेड है और स्लोप के साथ कनेक्टेड है। y बढ़ेगा dy by dx पॉजिटिव, y घटेगा dy by dx नेगेटिव, y नहीं बदलेगा dy by dx इक्वल टू 0। स्लोप बढ़ेगा, डबल डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव, स्लोप घटेगा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, स्लोप कांस्टेंट रहेगा, डबल डेरिवेटिव बराबर 0 हो जाएगा। ये चीज हमने यहां से सीखी है। अब इसको हम कुछ प्रॉब्लम्स में अप्लाई करने वाले, इसे नोट कर लो। पिछले काफी समय से हम डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमने काफी चीजें जानी भी है, बट there has to be a purpose for which you're learning derivative, and that purpose has come now, and this topic is called as application of derivatives, कि derivatives का हम application क्या क्या कर सकते हैं। For your information, derivative has got many applications, but in basic calculus I'm only going to cover 3 of them. The first is to calculate or to identify or to determine the slope of a curve or the nature of a curve. ये हमने just थोड़ी देर पहले सारी चीजें देखी है कि कर्व के नेचर के बारे में प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, वेदर इट इज इंक्रीजिंग, वेदर इट इज डिक्रीजिंग, वेदर द कर्व इज फ्लैट, राइट, उसके स्लोप की वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। The second and the most interesting application of derivative is called as maxima or minima of a function. अब मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन क्या होता है मैं तुम्हें भी समझाऊंगा, बट थर्ड पार्ट जान लेते हैं। थर्ड पार्ट जो हम सॉल्व करने वाले हैं और जो हम डेरिवेटिव का एप्लीकेशन करके वैल्यूज निकालेंगे विल बी काइनेमैटिक्स। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो आपने पढ़ रखा हुआ था उसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो डेरिवेटिव्स के थ्रू हमें समझ में आएगा। मैं फिलहाल के लिए फोकस करने वाला हूं मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन पे, ये पर्टिकुलर टॉपिक पे हम फोकस करेंगे। मैंने आपके सामने कर्व दिया हुआ है, दिस इज y वर्सेस x कर्व, और ये कर्व कुछ इस तरह से प्लॉटेड है। पॉइंट 1 से शुरू होता है, पॉइंट 6 पे खत्म हो जाता है। मैंने आपको इंडिविजुअल पॉइंट्स की जानकारी भी दे दी है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, 6 पॉइंट है टोटल। आपको मुझे बताना है कि इन 6 पॉइंट में से कौन कौन सा पॉइंट ग्लोबल मैक्सिमा है, कौन कौन सा पॉइंट ग्लोबल मिनिमा है, कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा है। Now before you do that you should know what do you mean by global maxima, global minima, local maxima, local minima। तो ये डेफिनेशन मैं आपके सामने यहां पर क्लियर कर देता हूं। ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब क्या होगा, दिस इज मैक्सिमम ओवरऑल। ओवरऑल कर्व में, ओवरऑल फंक्शन में जो मैक्सिमम होगा उसे ग्लोबल मैक्सिमा बोलेंगे। सिमिलरली यू विल हैव ग्लोबल मिनिमा।
ग्लोबल मिनिमा का मतलब क्या है? दिस विल बी मिनिमम ओवरऑल, यानी ओवरऑल कर्व में जो सबसे मिनिमम वैल्यू हो सकती है, जो सबसे छोटा पॉइंट होने वाला है, उसे हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल का मतलब ही होता है ओवरऑल, सब कुछ ग्लोबल, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोब, सो ग्लोबल, राइट? सो ओवरऑल कंसिडरेशन देखते हुए हमें जानना होगा कि कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है। लोकल के बारे में जानते हैं कि लोकल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? व्हेन आई से लोकल मैक्सिमा, सो लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम इन द विसिनिटी। व्हेन आई से मैक्सिमम इन द विसिनिटी, मतलब अपने अगल बगल में वो मैक्सिमम है। हो सकता है वो ओवरऑल मैक्सिमम ना हो, बट अपने अगल बगल में, विसिनिटी, नेबरहुड में मैक्सिमम है। विसिनिटी का मतलब नेबरहुड भी हो जाएगा। और इसी तरह से आप लोकल मिनिमा के बारे में लिख देना। लोकल मिनिमा का मतलब होगा मिनिमम इन द विसिनिटी, यानी अपने अगल बगल में वो मिनिमम है। हो सकता है कि ओवरऑल वो मिनिमम ना हो, लेकिन अपने अगल बगल में अगर मिनिमम है तो उसे लोकल मिनिमा कहेंगे। फिर एक बार समझा देता हूं, पूरे कर्व में जो सबसे मैक्सिमम होगा वैल्यू, उसे हम ग्लोबल मैक्सिमा बोलेंगे। पूरे कर्व में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, हम उसे ग्लोबल मिनिमा बोलेंगे। लेकिन जो अपने लोकेलिटी में, अपने नेबरहुड में, अपने अगल बगल में मैक्सिमम होगा, उसे हम लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। जो अपने लोकेलिटी में, अपने नेबरहुड में, अगल बगल में जो मिनिमम होगा, उसे हम बोलेंगे लोकल मिनिमा। नाउ बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आई वांट इज, इस अंडरस्टैंडिंग को, इस डेफिनेशन को लेकर के ये 6 पॉइंट्स है, उन्हें इन 4 कैटेगरीज में बांटो कि कौन सा ग्लोबल मैक्सिमा, कौन सा लोकल मिनिमा, एंड सो ऑन। पॉज द वीडियो, डू इट बाय योरसेल्फ, ट्राई टू स्टिक टू दिस डेफिनेशन। पॉज द वीडियो एंड देन इसे करके बताओ मुझे क्या निकल कर आ रहा है, देन वी विल रिज्यूम। ओके, आई सपोज आपने ये पार्ट यहां पर फिल इन कर दिया है और ये चारों चीजें आपने लिख ली है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे लिखेंगे। लेट्स गो बाय द डेफिनेशन। इसने क्या बोला है? ग्लोबल मैक्सिमा, पूरे कर्व में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? यू कैन से दैट पूरे कर्व में सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है। सो ये आपका हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। तो आपने लिख दिया यहां पर ला करके, बढ़िया है। ग्लोबल मैक्सिमा इज पॉइंट नंबर 6, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है ग्लोबल मिनिमा, पूरे कर्व में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा। इस पूरे कर्व में सबसे छोटा वैल्यू ये रहा 3 है, यानी ये जो 3 है ये आपका हो गया ग्लोबल मिनिमा। बढ़िया, बड़ी आसानी से आपने बता दिया दैट दिस इज ग्लोबल मिनिमा एंड दैट इज ग्लोबल मैक्सिमा। लोकल की बात करते हैं। लोकल मैक्सिमा वो पॉइंट्स जो अपने नेबरहुड में बड़े हो। मैं फिर रिपीट करूंगा, वो पॉइंट जो अपने नेबरहुड में बड़े हो उसे हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो पॉइंट 2 है, ये जो पॉइंट 2 है, मैं पॉइंट 2 को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसी बेसिस पे आप सारे समझ जाओगे। पॉइंट 2 को मैं जूम करके बना रहा हूं, तो पॉइंट 2 ऐसा दिख रहा है। दिस इज माई पॉइंट 2। पॉइंट 2 अपने विसिनिटी में, अपने अगल बगल में मैक्सिमम है। ध्यान से देखना, पॉइंट 2 अपने लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट के मुकाबले बड़ा है, अपने राइट हैंड साइड पॉइंट के मुकाबले बड़ा है, यानी अपनी विसिनिटी में, अपनी विसिनिटी में वो मैक्सिमम है। और जो चीजें अपनी विसिनिटी में मैक्सिमम होती है उसे हम लोकल मैक्सिमा भी कहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये आपका लोकल मैक्सिमा है 2, 4 आपका लोकल मैक्सिमा है, कॉमा 4। अब आप बोल सकते हैं कि सर ये वाला जो 0.6 है, ये 0.6 जो है वो भी तो लोकल मैक्सिमा हो सकता है, क्योंकि 0.6 देखो अपनी विसिनिटी में सबसे बड़ा है। तो मैं यहां पर तुम्हें ये समझाना चाहूंगा कि 0.6 की नेबरहुड है ही नहीं। नेबरहुड का मतलब क्या होता है? जैसे ये 0.6 है ना, तो 0.6 का सिर्फ एक साइड ऑफ विसिनिटी है, दूसरे साइड पे कर्व खत्म हो चुका है। तो नेबरहुड का मतलब क्या है? दोनों तरफ आपके पॉइंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए, तब जाकर के आप कहेंगे कि आप नेबरहुड की विसिनिटी की बात कर रहे हैं। एंड हेंस 6
शायद तुम्हें अपील करेगा कि हम उसे लोकल मैक्सिमा बोले, बट 6 की अपनी लोकेलिटी है ही नहीं, उसका अपना नेबरहुड ही नहीं है, तो हम उसे लोकल मैक्सिमा में इंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा आप देखेंगे तो अपने विसिनिटी पे मिनिमम। फिर से 1 को आप लोकल मिनिमा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि 1 के विसिनिटी नहीं है, सिर्फ राइट हैंड साइड पे पॉइंट है, लेफ्ट में पॉइंट नहीं है, तो रिजेक्ट हुआ। 3, यस यस एब्सोल्युटली, 3 पॉइंट को देखो, 3 पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो ये आपका पॉइंट 3 है और पॉइंट 3 अपनी विसिनिटी में यानी अपने अगल बगल में मिनिमम है एंड हेंस पॉइंट 3 लोकल मिनिमा में काउंट होगा। 5, यस 5 भी लोकल मिनिमा में काउंट होगा। दैट इज इट, दैट इज इट। यहां से आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सीखी है कि यहां पर इस पर्टिकुलर केस सिनारियो में ग्लोबल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा मैच नहीं किया, हावेवर इस केस में ही आपका ग्लोबल मिनिमा और लोकल मिनिमा मैच कर गया, बिकॉज डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने की जरूरत थी। पॉइंट नंबर 3 जो है वो ओवरऑल कर्व में भी मिनिमम है और अपने विसिनिटी में भी मिनिमम है, तो वो सबसे ग्लोबल मिनिमा भी है, लोकल मिनिमा भी है। पॉइंट नंबर 6 जो है पूरे कर्व में मैक्सिमम है पर अपनी विसिनिटी में मैक्सिमम नहीं बोला जा सकता क्योंकि उसकी विसिनिटी नहीं है, तो वो सिर्फ ग्लोबल मैक्सिमा है। पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 2 अपनी विसिनिटी में तो मैक्सिमम है बट पूरे ग्लोबली मैक्सिमम नहीं है, तो वो सिर्फ लोकल मैक्सिमा है। सो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है बाय लुकिंग एट द ग्राफ कि ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है और लोकल मैक्सिमा क्या होता है। नाउ हमारे सामने सवाल आएंगे कि आपके सामने एक इक्वेशन रख दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बताओ इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, बताओ इस पर्टिकुलर इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, राइट। तो इस तरह के सवाल आपके सामने आएंगे। तो ये ग्लोबल, ये जो हमने मैक्सिमा मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना यहाँ पर सेकंड वाला, इसी का एप्लीकेशन अभी हमारे सामने आने वाला है जो अभी हम करेंगे इवेंचुअली। फॉर योर इंफॉर्मेशन ये बता दे रहा हूं कि ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, वो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से, हिट एंड ट्रायल मतलब वैल्यू डाल डालकर चेक करना या फिर कर्व को देख करके आप बता सकते हैं कि ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा क्या है। लेकिन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए प्रॉपर फॉर्मूला है, एक मैथमेटिकल अप्रोच है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। कॉपी करो इसे। चलिए अभी जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द अप्रोच। तो मैं तुम्हें अभी मेथड सिखाने जा रहा हूं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को आइडेंटिफाई कैसे करना है ओवर हियर। बट उसके पहले जाकर देखते हैं कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा दिखता कैसा है। ये वाला कर्व देखो, इस कर्व में आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है ये लोकल मैक्सिमा है। द रीजन इज दिस पॉइंट इज हायर और in fact maximum in its vicinity, अपनी vicinity में maximum है and hence it is local maxima, ये आपका local maxima है। लेकिन इस पॉइंट को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाएं, उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाएं। तो मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बना दिया तो मुझे टेंजेंट ऐसे दिखाई देगा, ये रहा मेरा टेंजेंट। इस पॉइंट को मैंने नेमिंग कर दिया है, लेट्स से मैंने इस पॉइंट को पॉइंट 2 बोला है, तो ये मेरा टेंजेंट है और ये टेंजेंट जो है विल हैव अ स्लोप m2। दिस टेंजेंट विल हैव अ स्लोप m2। सिंस ये मैक्सिमा है तो आपको टेंजेंट हॉरिजॉन्टल दिखेगा, आपको टेंजेंट हॉरिजॉन्टल दिखेगा, तो ये m2 का स्लोप कितना निकल कर आ रहा है वो जानते हैं। यहां पर आपको दिखेगा कि सबसे पहली चीज आपने आइडेंटिफाई कर ली है कि इसका जो स्लोप है m2 वो बराबर 0 है। मैक्सिमा पे आपने जो स्लोप बनाया वो बराबर 0 है, तो यहां से आपको समझ में आया कि बॉस एट लोकल मैक्सिमा हमारी सबसे पहली लर्निंग है कि dy by dx जो होता है वो 0 होता है। एट लोकल मैक्सिमा आपका dy by dx क्या होता है, 0 होता है, बिकॉज आपका स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय dy by dx। ये चीज हमने समझ ली, बढ़िया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सेम चीज एक मिनिमा पे अप्लाई करें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट, इसको भी मैं 2 बोल रहा हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाएं तो आपको दिखेगा कि लोकल मिनिमा पॉइंट पे भी अगर आप टेंजेंट बना रहे हैं
और इसको 2 डैश बोला मैंने। सो M2 डैश अगर आप देखें, M2 डैश यहां पर देखें तो लोकल मिनिमा पे भी आपको दिख रहा है कि M2 डैश इक्वल टू 0 आ रहा है, बिकॉज द टेंजेंट इज फ्लैट, इट्स हॉरिजॉन्टल, इट हैज अ स्लोप इक्वल टू 0, यानी यहां पर भी आपको dy बाई dx बराबर 0 ही आ रहा है। तो एक चीज मुझे समझ में तो आया, वो चीज मैंने ये समझी जो पहला स्टेप मेरा बना देगा, दैट एट लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कॉमा dy बाई dx इक्वल टू 0, ये बन गया मेरा पहला स्टेप। चाहे आप लोकल मैक्सिमा ले या चाहे आप लोकल मिनिमा ले, द फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0, दैट इज dy बाई dx इक्वल टू 0। बढ़िया। लेकिन dy बाई dx इक्वल टू 0 से ये नहीं पता चलता कि कौन मैक्सिमा है या फिर कौन मिनिमा है, तो हमें थोड़ा और सोचने की जरूरत है। चलिए सोच के देखते हैं। यहां पर ध्यान दो, या मैं चाहता हूं कि आप 2 पॉइंट और ले लो, ये एक पॉइंट ले लो, इसको बोलो 1, और ये एक पॉइंट ले लो, इसको बोलो 3। सो 1 2 3, आपने 1 पॉइंट ले लिया, 3 पॉइंट ले लिया। मैं चाहता हूं कि आप जो है यहां पर स्लोप के कंपैरिजन करें, M1 M2 और M3, हम यहां पर स्लोप के कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो पहले स्लोप बना लें आप। 1 पे यदि आप स्लोप बनाएंगे तो आपको स्लोप ऐसा दिखाई देगा, और तुम्हें पता है कि इस तरह का स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इट इज इंक्रीजिंग। इस तरह का स्लोप क्या पॉजिटिव इंक्रीजिंग रिप्रेजेंट करता है। और 0.3 पर अगर आप स्लोप बनाएंगे तो आपको ये नेगेटिव दिखाई देगा, यानी ये डिक्रीजिंग नेचर की बात करेगा, राइट। तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि 2 पे तो स्लोप 0 था, 1 पे स्लोप पॉजिटिव था और 3 पे स्लोप नेगेटिव था। यानी कि मैं जब लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि स्लोप पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव हो गया। ध्यान देना, मैं जब लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि स्लोप पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव हो गया। यदि कोई भी चीज पॉजिटिव थी फिर 0 हुई फिर नेगेटिव हुई, इसका मतलब क्या वो गिर रही है, वो डिक्रीज हो रही है। तो यहां से मुझे समझ में आया कि सेकंड पॉइंट, कि मैक्सिमा वाले पॉइंट पर आपका जो स्लोप होता है वो डिक्रीज करता है। मैक्सिमा वाले पॉइंट पर आपका स्लोप जो होता है वो डिक्रीज करता है, और अगर कोई भी चीज डिक्रीज करेगी तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये सोचो। कैसे? y x के साथ इंक्रीज कर रहा है, dy बाई dx डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? द आंसर इज पॉजिटिव। y x के साथ डिक्रीज कर रहा है, dy बाई dx डेरिवेटिव नेगेटिव। यहां पर y नहीं है, यहां पर स्लोप की बात चल रही है, यानी कि आपका स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यानी स्लोप का डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? द आंसर इज नेगेटिव। सिंस आपका स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो यहां पर आपका स्लोप का डेरिवेटिव, आपके स्लोप का डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव, विल बी लेस देन 0। और यहां से आप कह सकते हैं स्लोप का डेरिवेटिव मतलब d बाई dx, स्लोप खुद हो जाएगा dy बाई dx। तो d बाई dx और dy बाई dx जो है वो किसी मैक्सिमा पे नेगेटिव निकल कर आता है, वो किसी मैक्सिमा पे नेगेटिव निकल कर आता है। तो यहां से मेरे को सेकंड स्टेप पता चला, दैट एट मैक्सिमा कॉमा डबल डेरिवेटिव d बाई dx ऑफ dy बाई dx जो है वो लेस देन 0 होता है। बहुत बढ़िया। एट मैक्सिमा डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0। आई वुड रियली वांट कि आप पिछला 2-3 मिनट रिवाइंड करके वापस देखो कि मैंने ये स्टेप कैसे लिखा है। ये समझना आसान है, ये अक्सर हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, तो प्लीज रिवाइंड करके देखो। मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए मिनिमा की बात करते हैं। मिनिमा के नेचर को समझते हैं यहां पर। तो उसी तरह जैसे मैक्सिमा के लिए हमने क्या, मिनिमा के लिए करते, इस पॉइंट को मैंने 1 डैश बोला और इस पॉइंट को मैंने 3 डैश बोला। तो एक काम करते हैं, 1 डैश पे स्लोप बनाते हैं, टेंजेंट बना देते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग है, तो यहां पर ये नेगेटिव निकल कर आएगा एंड दिस विल बी डिक्रीजिंग। 2 डैश पर ऑब्वियसली 0 है, 3 डैश पे स्लोप बनाइए, ये स्लोप आपको पॉजिटिव दिखाई देगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं।
तो यहां पर मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं कंपैरिजन करने की कोशिश करूं तो मुझे दिखेगा m1 डैश, m2 डैश, m3 डैश। m2 डैश तो जीरो है फ्लैट, बट m1 डैश डिक्रीजिंग है, यानी कि ये स्लोप नेगेटिव था, और m3 डैश इंक्रीजिंग है, यानी ये स्लोप पॉजिटिव था। कोई चीज पहले नेगेटिव थी, फिर जीरो हुई, फिर पॉजिटिव हो गई, यानी कि वो बढ़ रही है, यानी कि हमें दिखता है कि एट मिनिमा आपका स्लोप बढ़ता है, एट मिनिमा आपका स्लोप बढ़ता है। कोई भी चीज अगर बढ़ती है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, यानी कि यहां पर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप विच इज डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, एंड दिस हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से मेरी सेकेंड कंडीशन आ गई कि एट मिनिमा कॉमा डी बाई डी एक्स of dy by dx is greater than 0। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई कर लिया कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होंगे। सेकेंड स्टेप में आपने बेसिकली दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया, बेसिकली दोनों को सेग्रीगेट कर दिया कि भैया मैक्सिमा पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है और मिनिमा पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। इस तरीके से आप बता सकते हो कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट मिनिमा है। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अ व्हाइल अगो हमने जाना कि मैक्सिमा पॉइंट के को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में फर्दर डिटेल्स क्या है, मिनिमा पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में फर्दर डिटेल्स क्या है। अब हम जानेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालते कैसे हैं। मैं आपके सामने यहां पर स्टेप्स लिखने वाला हूं और पैरेलली यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। द प्रॉब्लम सेज फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि आपको बोला गया है कि एक्सप्रेशन दे रखा हुआ है y बराबर एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और बोला है कि बताओ भैया y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। y की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि y का मैक्सिमा कितना होगा। स्टेप्स जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, कंप्यूट dy by dx and put it equal to 0 to solve इक्वेशन, यानी dy by dx निकालिए, उसको 0 पुट करिए और इक्वेशन को सॉल्व करिए। चलिए dy by dx निकालते हैं। मैंने dy by dx निकाला, ठीक है। और इनफैक्ट ऐसा मत करो, रुको थोड़ा और आसान करता हूं। स्टेप नंबर 1, कंप्यूट dy by dx, dy by dx निकालो। स्टेप नंबर 2, पुट dy by dx इक्वल टू 0 एंड फाइंड रूट्स, इक्वेशन का रूट निकालो, ठीक है। कंप्यूट dy by dx, तो मैं पहला स्टेप कर लेता हूं। द फर्स्ट स्टेप इज मैंने dy by dx निकाला, कितना होता है, dy by dx विल बी dy by dx ऑफ x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर विच टर्न्स आउट टू बी x स्क्वायर माइनस 2x। ये आ गया मेरा dy by dx, परफेक्टली फाइन। स्टेप नंबर 2, पुट इट इक्वल टू 0 एंड फाइंड रूट्स, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, और यहां से इसका रूट निकालने जाऊंगा तो पता चलेगा x कॉमन x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से रूट्स निकल कर आए x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, ये दो रूट्स निकल कर आ गए। बढ़िया, दोनों स्टेप अप्लाई कर दिया। थर्ड, कंप्यूट dy by dx ऑफ dy by dx, यानी डबल डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। थर्ड स्टेप निकाल देते हैं हम लोग, dy by dx ऑफ dy by dx, ये थर्ड स्टेप है हमारा, दैट इज dy by dx ऑफ dy by dx, dy by dx निकाला ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कितना निकल कर आता है, 2x के बराबर, ठीक है। थर्ड स्टेप लगा दिया। फोर्थ स्टेप, put, or you can say plug in the roots in dy by dx of dy by dx and check
whether it is पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो प्लग इन द रूट्स। फोर्थ स्टेप, dy dx में रूट्स डाल दो। अच्छा, डबल डेरिवेटिव जो है 2x है, इसमें रूट डाल दो, यानी कि d by dx ऑफ dy by dx इक्वल टू 2x आया। अब इसमें रूट डालो। अगर मैं x इक्वल टू 0 डालूंगा तो आंसर मेरा 0 आ जाता है, और अगर मैं x इक्वल टू 2 डालूंगा तो आंसर मेरा 4 आ जाता है। चेक वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं देख रहा हूं कि यहां तो 0 है, बट यहां पर द आंसर इज पॉजिटिव। और मैंने तुमको बताया था कि मैक्सिमा पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है और मिनिमा पे डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव होता है। आई विल कम अगेन ऑन दिस कि मैक्सिमा पे डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव होता है और मिनिमा पे डबल डेरिवेटिव आपका जो होगा दैट विल टर्न आउट टू बी पॉजिटिव। ठीक है, नाउ यहां पर एज आई टोल्ड यू, मैक्सिमा पे डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव, मिनिमा पे डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। यानी कि यहां पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी कहीं ना कहीं दिस पॉइंट बिलोंग्स टू मिनिमा, दिस पॉइंट बिलोंग्स टू मिनिमा। कहीं ना कहीं यहां पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी इस पॉइंट, दिस पॉइंट बिलोंग्स टू मिनिमा। यहां पर डबल डेरिवेटिव का 0 आ चुका है, तो मैं इसमें क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं इसको मैक्सिमा नहीं बोल सकता। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव बताता है वो मैक्सिमा है, तो मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दे रहा हूं। मुझे नहीं पता, मुझे चेक करने की जरूरत है। यहां आपका फोर्थ स्टेप रहा। फिफ्थ स्टेप आपका हो जाएगा, जो कि मैं यहां लिख रहा हूं, डी by dx of dy by dx greater than 0 will imply minima। कौन सा मिनिमा? लोकल मिनिमा। सिमिलरली d by dx less than 0 will imply लोकल मैक्सिमा, और अगर इक्वल टू 0 आया तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने 5 स्टेप लिख दिए, आपने आइडेंटिफाई कर लिया लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। सिक्स्थ स्टेप आपका क्या होगा? नाउ कंप्यूट y maxima by putting in, or you can plugging x maxima। यानी कि अब आप निकालिए कि y की मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है बाय प्लगिंग x मैक्सिमा। x की x मैक्सिमा वैल्यू डाल करके y मैक्सिमा निकालो। तो ये हो गए हमारे 6 स्टेप, जिसमें से 4 स्टेप मैं राइट में अप्लाई कर चुका हूं। कंप्यूट करो dy by dx, कर लिया। 0 पुट करो, रूट्स निकालो, निकाल लिया। डबल डेरिवेटिव कंप्यूट करो, कर लिया। उसमें रूट्स को प्लग करो और देखो कि साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या 0 आ रहा है। यहां पर लिख दो और 0। ठीक है, फिर आ जाओ फिफ्थ स्टेप। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉइंट लोकल मिनिमा को करस्पॉन्ड करता है, अगर नेगेटिव आ रहा है पॉइंट लोकल मैक्सिमा को करस्पॉन्ड करता है, और अगर 0 आ रहा है तो आपको इसको फर्दर चेक करना पड़ेगा। अब जो है y की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए x मैक्स को प्लग करो, y की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x min को प्लग करो, राइट। और सिर्फ चेक करने के लिए x इक्वल टू 0 भी प्लग करके देखना। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप ये स्टेप्स कॉपी कर लो 6, और ये 4 जो स्टेप्स मैंने हैं लिखे हैं, सॉल्व किए, उसको कॉपी कर लो। आई एम गिविंग यू 2 minutes फॉर दैट, सो पॉज इट एंड कॉपी इट। ओके, आई सपोज तुमने कॉपी कर लिया है, तो मैं ये यहां पर थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं, ताकि मुझे वैल्यू उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है। 4 स्टेप हम लगा चुके हैं, पांचवा और छठा स्टेप लगाना है हमें। ओके, फिफ्थ स्टेप में क्या बोला है उसने? फिफ्थ स्टेप में बोला है डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा है। तो देखते हैं कि मैक्सिमा वाला कौन सा पॉइंट है, मिनिमा वाला कौन सा पॉइंट है, और 0 वाला जो चेक करने की जरूरत है वो कौन से पॉइंट है। मुझे दिख रहा है कि x बराबर 2, ध्यान देना, x बराबर 2
पॉजिटिव देता है और पॉजिटिव करस्पॉन्ड्स टू मिनिमा, यानी मिनिमा वाला पॉइंट है x बराबर 2। x बराबर 2 डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव देता है और पॉजिटिव करस्पॉन्ड्स टू मिनिमा, यानी x बराबर 2 मिनिमा का पॉइंट है। x बराबर 0 0 दे रहा है और 0 पे मुझे चेक करना पड़ता है, यानी x बराबर 0 जो है वो चेक करना पड़ेगा। यहां पर मैक्सिमम वाला पॉइंट जो है वो है ही नहीं, तो यहां ब्लैंक, यहां पर मैक्सिमम वाला कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, 6th स्टेप, अब निकालो, वैल्यूज डालकर देखो। सी y मिनिमा तब आएगा जब आपने इसके अंदर x मिनिमा डाला होगा और x मिनिमा बराबर 2 है। तो चलो y मिनिमा निकालते हैं। y मिनिमा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x मिनिमा डालना होगा, सो वी हैव 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 स्क्वायर। तो आपने उसकी वैल्यू डाल दी और आपको मिला 8 अपॉन 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3 विच इज माइनस 1.33 अप्रोक्सीमेटली। ये हमारा y मिनिमम का वैल्यू आ गया। y मैक्सिमम का मुझे डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन ये पॉइंट को मैं चेक जरूर करना चाहूंगा। तो जो पॉइंट मैं चेक करना चाह रहा हूं, मुझे नहीं पता y मैक्स है कि y मिन है, बट चेक जरूर करूंगा। सो 0 क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 स्क्वायर, द आंसर इज 0। क्या 0 माइनस 4/3 से बड़ा है? द आंसर इज यस, 0 माइनस 4/3 से इस केस में बड़ा है। एंड कंसिडरिंग दैट व्हाट आई हैव राइट नाउ इज कि आपने जो है ये x, ये 0 जो है वो माइनस से बड़ा है, यानी इन द गिवन वैल्यूज ये बड़ा है। तो भले ही वो मुझे डेरिवेटिव से नहीं मिला, बट मेरे पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि आपका y मैक्सिमा का वैल्यू जो है वो 0 निकल कर आएगा। जो भी आप ग्राफ बनाने वाले होंगे, आप कर्व बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी कर्व की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0 निकल कर आ रही है। नाउ क्या ये मैक्सिमा डेरिवेटिव से आया? द आंसर इज नो। डेरिवेटिव से यहां देखो, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव x इक्वल टू 2 पे, यानी ये मिनिमा का पॉइंट है, यानी डेरिवेटिव से आपने मिनिमा निकाला, परफेक्टली फाइन। ये जो वैल्यू है ये आपने डेरिवेटिव से निकाला, और अगर ये वैल्यू आपने डेरिवेटिव से निकाला है, देन इन दैट केस ये लोकल वैल्यू है, लोकल मिनिमा। लेकिन ये वाला जो वैल्यू आपने डेरिवेटिव से नहीं निकाला है, आपने ये वैल्यू जो है वो आपने प्लग इन करके चेक करके निकाला है। तो वेदर इट इज लोकल और नॉट, क्या ये लोकल मैक्सिमा है, इसके बारे में कमेंट करना मुश्किल है, बट इतना जरूर है कि आपके इस वैल्यू से बड़ा है, देन इन दैट केस दिस इज डेफिनेटली अ मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी अचीव्ड। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया था हमें, 3x स्क्वायर अपॉन 3, 3 कट गया, x स्क्वायर माइनस 2x, परफेक्ट। और उसी तरह से x की 2 और 0 वैल्यू आई, डबल डेरिवेटिव 2x आया। x इक्वल टू 0 0 दे रहा है, x इक्वल टू 2 पॉजिटिव दे रहा है, 0 पे हमने चेक किया, 0 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू आ गई। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सवाल बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व हुआ है। स्टेप्स को हमने 1 to 1 मैच किया, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सब्र रख के सॉल्व करोगे, समझ में आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, स्टेप नंबर 2 उसको 0 पुट करो, रूट निकालो, स्टेप नंबर 3 डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव में स्टेप नंबर 4 डबल डेरिवेटिव में रूट्स को डालो। जो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है वो पॉइंट मिनिमा को करस्पॉन्ड करता है, जहां डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है वो पॉइंट मैक्सिमा को करस्पॉन्ड करता है, जहां डबल डेरिवेटिव 0 आता है वहां चेक करना पड़ेगा। पता चल गया कौन से पॉइंट मैक्सिमा की तरफ, कौन से पॉइंट मिनिमा की तरफ। अब लाओ वो सारे वैल्यूज अपने एक्सप्रेशन में डालो और निकाल लो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इसको प्लीज कॉपी कर लो।